हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे नाइलेट ने जो एग्जाम लिया था एनआईसी साइंटिस्ट बी के लिए 2020 में, उसके नॉन टेक यानी कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर टोटल 42 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो पार्ट में करेंगे, 21 21। ठीक है, और एनआईसी एसटीए के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये है पेपर, कौन सा है? नाइलेट एनआईसी साइंटिस्ट बी 2020। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टू फिफ्थ, देखो ऐसे क्वेश्चन आईलेट में बहुत आते हैं साइंटिस्ट बी या एसटी में, कि इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन वाला हो गया, और फिर कॉमन 4 5 सवाल उससे पूछ लेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। इसमें लिखा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड टेबल and answer the questions given below. Data of different states regarding population of states in the year 2018. ठीक है, देखो स्टेट जो है ABCDEFG, उसमें टोटल पॉपुलेशन 32,76,000। देखो डाटा थोड़ा अजीब सा है, कैलकुलेशन में इसमें मुश्किल आएगा थोड़ा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद टेबल में क्या दिया हुआ है कि स्टेट में ABCDEFG, उसमें सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशो, जैसे मेल टू फीमेल रेशो ए में 5:3 है, और लिटरेसी पढ़े लिखे और अनपढ़ एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड रेशो 2:7 है। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम ए का निकालना है, इसका 20% 25% निकाल लिया। ठीक है, वहां से ए की पॉपुलेशन आ जाएगी, फिर हमें रेशो दी हुई है, वहां से मेल फीमेल भी आ सकते हैं, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, हाँ नंबर आ सकते हैं, बट हमें जरूरी नहीं कि सारे नंबर पहले निकाल लें, हमें सवाल के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है डैश इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन एजुकेटेड पीपल इन ए एंड बी इन 2018। ठीक है, ए और बी में नॉन एजुकेटेड। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो ए में 25% लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड 2 हैं, नॉन एजुकेटेड 7 है। ठीक है, तो कितने परसेंट नॉन एजुकेटेड है? ठीक है, तो वो 25 का 25 में से आ जाएगा 7, 2 और 7 है ना, टोटल 25 है, तो नॉन एजुकेटेड 7/2 + 7 9, तो इतने परसेंट हो गए अनएजुकेटेड नॉन एजुकेटेड। ठीक है, प्लस बी में 20% है टोटल। अब 1 एजुकेटेड 4 नॉन एजुकेटेड। ठीक है, 1:4, तो नॉन एजुकेटेड 4/1 + 4 5, इतना परसेंट। ये जो पूछा हुआ है हमें, जो क्वेश्चन पूछा है टोटल ऑफ जो भी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, 15 4 16, ये हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा, ये दिक्कत हो जाएगी। 25 7 कितना होता है? 25 8 110, 175/9 + 16% ऑफ कितना? 32। बस इसमें कैलकुलेशन मुश्किल है। ठीक है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, तो 32,76,000 है ना, 32,76,000 इंटू 16 144 प्लस 175, 319/9% है, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 9 से कटेगा ये, 7 2 9, यस 9 से कट जाएगा, तो 9 3 27, 5 बचे, 9 6 54, 3 बचे, 36 9 से 36। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 3 × 319। ठीक है, ये आ जाएगा 116,111,60। ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ मेल्स इन एफ इन ईयर 2018, है ना, एफ में मेल। देखो सबसे पहले एफ में परसेंटेज कितना है? 15% है। ठीक है, अब मेल टू फीमेल रेशो 3:2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टोटल 15% फीमेल्स हैं, सॉरी मे टोटल 15% लोग हैं एफ में, तो मेल टू फीमेल रेशो 3:2 है, तो मेल का परसेंटेज होगा 3/3 + 2 5 ना, तो 5 3 15, 9%। ठीक है, तो मतलब 9% मेल होंगे, 6% फीमेल होंगी एफ में, तो वहां से 3:2 आ गया। 9% निकालना, बस अब निकाल दो। 32,76,000 का 9%, 32,76,000 का 9%। ठीक है, तो इसका तो मल्टीप्लाई कर सकते, देखो जीरो आएगा, 9 6 54, देखो 4 1 में ही है ना, ये आ जाएगा बी 54, 5 आ गया, 963, 5 68 8, 6 आ गया, 9 दूनी 18, 6 24, 2 आ गया, 9 3 27 2 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड।
इन्होंने बोला इफ इन ईयर 2018 पॉपुलेशन ऑफ एफ इज इंक्रीज बाय 10, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 10% से एफ की, पॉपुलेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 12% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2018 में इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन ऑफ एफ एंड बी इन 2017। ठीक है, ये पूछा इन्होंने। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो कि एफ थी पॉपुलेशन 2017 में, क्या थी, एफ और बी थी। ठीक है, 2017 में इंक्रीज होगी कितनी, एफ की होगी 10% इंक्रीज होगी, 10% इंक्रीज होगी यानी कि 1.1 एफ होगी। ये बात सही है, या फिर मैं लिख देता हूँ 10% कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन में, तो इंक्रीज कितनी, एफ प्लस एफ बाय 10 यानी कि 11/10 एफ। ठीक है, रेशियो फाइंड करनी तो हम ऐसे में डेसिमल में जाएंगे, इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, 12% कितना हो गया, 12%, 12/100 यानी कि ये 3/25। ठीक है, तो बी प्लस बी, 3b/25 यानी कि बी की पॉपुलेशन होगी 28/25 बी। ठीक है, ये देखो एफ और बी है 2017 में पॉपुलेशन। ठीक है, ये 2018 में आ गया, ये बात सही है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2018 में पॉपुलेशन, मुझे पता है कि जो एफ की पॉपुलेशन है, रेशियो एफ और बी की पूछा ना, जो एफ की पॉपुलेशन 15% है, बी की 20% है। ठीक है, तो दोनों की पॉपुलेशन का रेशियो भी परसेंटेज में आ जाएगा, 15/20। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 2018 की बात कर रहा हूँ, पर मुझे 2018 की पॉपुलेशन ये पता है 11/10 है, 28 बाय, इसको थोड़ा कहीं और करना पड़ेगा। स्पेस कम बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो दोनों की पॉपुलेशन का रेशियो 2018 में, तो 15/20, ये हमें ग्राफ से पता चल गया ना, 15% है, 20% है, 15% ऑफ 32,000 जो भी है 32 लाख, 20% ऑफ 32 लाख। ठीक है, जब कट कटा के तो 15/20 ही आना है। और 2018 में पॉपुलेशन इतनी भी तो है ना, 11/10 एफ अपॉन 28/25 बी, ये आ जाएगा 11/10 इंटू 25/28 इंटू एफ बाई बी। हमें एफ बाई बी फाइंड करना ना, 2017 में इनकी रेशो, तो एफ बाई बी एक साइड रख लो, 15/20, बाकी उधर ले जाओ, ये 10/11 आ जाएगा, ये उधर जाके 28/25 आ जाएगा। अब बस कट कटा देते हैं सारा कुछ, 10, ये 2 से कट गया 20, ये 2 से कट गया 14, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 5 से 15, ये 5 5 25, 14 42 और 11 5 55, ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड का। नेक्स्ट जो है, डैश इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन जी टू द रेशियो ऑफ टू द सी, है ना। तो जी कितना है, सबसे पहले जी परसेंट जो है वो 9% है। ठीक है, 9% टोटल का, 9% जी के लोग हैं, तो उसमें फीमेल कितनी है, देखो फीमेल का रेशियो 3, मेल टू फीमेल रेशियो 3:4 है, तो 9 इंटू फीमेल 4 अपॉन 3 + 4 7, तो 28 अपॉइंट बटा सॉरी 9 × 36, 36/7% जो है फीमेल्स है आउट ऑफ टोटल, टोटल का, ये किसमें, जी में। ठीक है, अब फीमेल में सी की बात की है, सी के टोटल 8% है, उसमें 2:3 है, तो फीमेल 3/2 + 3 5। ठीक है, तो 5 से 15, सॉरी 5 से क्यों कर रहा हूँ, 8 से 24/5, ये परसेंट कितना है, सी में। दोनों का रेशो फाइंड करना है, तो 36/7/24/7, तो 36/7/24/7 उल्टा होकर यहाँ से 5 24 आ जाएगा ना, 12×3 = 36, 12×2 = 24, तो 5×3 = 15, 7×2 = 14। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। Next question. Dash is the percentage of total number of males in F, B, D together to the total population of the all the given state. ठीक है, तो F B D है ना, F B D, तो B में देख लेते हैं कितने, 20% लोग हैं टोटल, D में कितने हैं 12, F में कितने 15। ठीक है, तो
बी में अगर देखा जाए मेल कितना, मेल पूछा, बी में मेल है बी 20 × 3:1 3/3 + 4, ठीक है, प्लस डी में कितने होंगे 12 × 3:5 ना, 3/3 + 5 8, ठीक है, प्लस एफ में देखा जाए 15 × 3/5, ठीक है, तो 4 15 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×3 = 9, 9/2 4.5 है ना, तो 5×3 = 15, 3×3 = 9, ठीक है, 15 9 कितना हो गया 24 4 28, 28.5, ऑप्शन सी, ठीक है, इतना ही है, यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है कि सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर इज हैज बीन पेंटेड रेड ब्लू ब्लैक ऑन ऑन द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस, है ना, 6 फेसेस होते हैं, दो ऑपोजिट फेसेस रेड कर दिया, दो पे ब्लू कर दिया, दो पे ब्लैक कर दिया, 6 फेसेस होते हैं। इट इज देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंट। अब देखो यहाँ पे मैं एक साइड का बनाता हूँ, एक साइड बना देता हूँ मैं, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर एक साइड है, ठीक है, अब मुझे 2-2 सेंटीमीटर की काटनी है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे काट दूंगा, ठीक है, एक साइड का दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ऐसे करके एक सॉलिड क्यूब एज्यूम कर लो, तो चार टोटल क्यूब कितने बनेंगे, 4 × 4 × 4 64, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पेंट है हर किस पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ऐसे बनाता हूं, कोशिश करते बनाने की इसको, ठीक है, तो अगर इस पे भी पेंट है, यहाँ पेंट है, बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, अब देखो जो अंदर, ये वाली साइड छोड़ दो, ये वाली साइड छोड़ दो, एक ये वाली है ना, फिर सिमिलरली इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, तो जो अंदर वाले 2 × 2 का क्यूब जो बनेगा, वही वो क्यूब ऐसे होंगे जहां पे कोई भी पेंट नहीं होगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा, वो आया कैसे, जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? एक लाइन में 4 माइनस 2 करेंगे, दो क्यों, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, ठीक है, का क्यूब, ठीक है, 4 - 2, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अगर मान लो n साइड्स हैं, अगर कोई क्यूब है कि n × n × n, एक सॉलिड क्यूब है, इसको हमने इस तरीके में बांट दिया, फिर हमने चारों साइड कलर कर दिया, तो बीच में जो बचेगा एक सॉलिड क्यूब, उसका डायमेंशन होगा n - 2 का क्यूब, इतने क्यूब बचेंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। 7, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द गिवन फिगर एज अ पार्ट, बस ये थोड़ा देखना है कि इसमें ऐसा ट्रेपेजियम कुछ आता है कि नहीं आता, है ना, तो जो आप देखोगे अगर यहीं पे दिखेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में बोला है कि ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट कमेटी मस्ट रिड्यूस एग्जैक्टली 5 ऑफ 8 एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर IJKLMNOP इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशन, 8 कोई ऐसा खर्चे हैं 8 तरह के, उसमें से 5 कम करने हैं खर्चे, 5 खर्चे, ठीक है, 3 तो वैसे ही रहेंगे। फिर इन्होंने बोला है इफ आई एंड ओ आर रिड्यूस पी इज ऑल्सो रिड्यूस, अगर हम आई और ओ को रिड्यूस करते हैं तो पी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर बोला है इफ एल इज रिड्यूस नाइदर एन और ओ इज रिड्यूस, अगर एल रिड्यूस होता है तो ना ओ एन और ओ दोनों को रिड्यूस नहीं करेंगे, अगर एम रिड्यूस होता है जे को रिड्यूस नहीं करेंगे। ऑफ 3 एरियाज जे के एन एग्जैक्टली 2 आर रिड्यूस, जे के एन में से एग्जैक्टली 2 ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इफ बोथ के एंड एन आर रिड्यूस which one of the following is a pair of areas neither of which could be reduced, ठीक है, k और n को हम रिड्यूस कर ही रहे हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट कहती है j के n में से 2 ही रिड्यूस होंगे, तो k और n तो हमें कर दिए, इसका मतलब j को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, j को रिड्यूस नहीं करेंगे मतलब
एक तो जे आ गया है ना। फिर क्या बोला इन्होंने, और क्या बोला, इफ एल इज रिड्यूस नाइदर एन और रिड्यूस, बट एन तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एल नहीं रिड्यूस हो रहा होगा दूसरा, है ना, क्योंकि अगर एल रिड्यूस हो रहा होता तो एन नहीं होता, एन है तो एल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फ्लावर्स। इसका मतलब यह है कि कौन सी स्टेटमेंट दो फ्लावर के बीच में कंपैरिजन, डिफरेंस बता रही है। ठीक है, डिफरेंस बता रही है, इसका ये मतलब है। सबसे पहला है द ट्यूलिप इज एज कलरफुल एज रेड। ठीक है, ट्यूलिप कोई फ्लावर होता होगा, बोलता है कि जैसा रोज कलरफुल है वैसे ट्यूलिप, ये तो कोई डिफरेंस नहीं होना, तो सिमिलैरिटी हो गई। सेकंड, दिस ट्यूलिप डजंट स्मेल एज बैड एज डैफोडिल, तो यहां पे कंपैरिजन हो गया ना, डिफरेंस हो गया कि डैफोडिल जैसे ये गंदा स्मेल नहीं करता। थर्ड देख लो, दिस ट्यूलिप टर्न्स टुवर्ड्स लाइक जस्ट लाइक, देखो जस्ट लाइक सनफ्लावर जैसे सिमिलैरिटी होगी, लाइक ए लोटस, यहां भी देखो सिमिलैरिटी होगी कि उसके जैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सफिशिएंट टू फाइंड व्हाट टाइम डिड द बस लीव टुडे। ठीक है, आज कितने बजे बस निकली। द बस नॉर्मली लीव्स ऑन टाइम। ठीक है, बस नॉर्मली टाइम पे निकल जाती है नॉर्मली। द शेड्यूल डिपार्चर इज एट 12:30। ठीक है, शेड्यूल इतना है। अब देखो, बस नॉर्मली इतने पे आती है, अगर हम भी कहीं जाते हैं बस में, हमें पता है कि 12:30, तो 12:30 टाइम है, जरूरी तो नहीं 12:30 निकलेगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता नहीं चलेगा, डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली वर्ड यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे ऑलवेज होता, अगर ऑलवेज होता तो हम पता चलता है कि हाँ 12:30 टाइम है तो फिक्स है ऑलवेज, तब ऑप्शन आ जाता, बोथ स्टेटमेंट्स हम बताते। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यूज होती है, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आसान है। आइडेंटिफाई द फिगर विच कंप्लीट द पैटर्न। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, टेढ़ा स्क्वायर, सर्कल सर्कल। ठीक है, एक तरह से मिरर इमेज है ना यहाँ पे, बट कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हाइट का ब्लैक हो रहा है, ब्लैक का व्हाइट हो रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लो, देखो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर आना चाहिए और सर्कल आना चाहिए, कलर क्या आना चाहिए, व्हाइट, है ना। सबसे पहले देखो सी को हटा दो, ब्लैक कलर कैसे आ गया, तो ऑप्शन यही बनना देखो। ठीक है, और तो कोई दिक्कत है नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इन सिलोजिज्म का, ये बस इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, फिर हमें कंक्लूजन देखना है। सबसे पहले देखो, सम पिजन्स आर ईगल्स, ये हमने बना दिया पिजन, बड़ा बनाया थोड़ा, ये बना दिया हमने पिजन, ये बना दिया ईगल, है ना, सम पिजन्स आर ईगल। ठीक है, और ऑल द ईगल्स आर स्पैरोस, ऑल ईगल जो है, ऑल ईगल्स आर स्पैरो, है ना, ऑल ईगल जो है स्पैरो, इसे बना देते हैं। ठीक है, सम स्पैरोज आर नॉट पिजन, है ना, सम स्पैरोज आर नॉट पिजन, ये तो हमने बना ही दिया ना, कुछ पिजन ऐसे यहाँ पे जो है, कुछ स्पैरोज पिजन नहीं है। फिर देखो, सम स्पैरोज आर पिजन, हाँ ये सही है ना, क्योंकि पिजन्स और ईगल हैं, सम पिजन और ईगल, और कुछ जो सारे ईगल जो है स्पैरोज हैं, तो कुछ स्पैरोज पिजन होंगी ही होंगी, ये बात सही है। ऑल पिजन्स आर स्पैरोज, ये मेंशन नहीं है ना, सम है। ऑल की पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूड नहीं कर सकते हम। ऑल ईगल्स आर पिजन्स, ये भी गलत है ना, तो ऑप्शन ए ही आएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इफ एक्स सेज हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ वाइज मदर। ठीक है, वाई की जो मदर है उसकी ओनली डॉटर। देखो अब यहाँ पे ना दो केसेस बनते हैं, ये भी हो सकता है कि वाई मेल है फीमेल है। देखो अगर वाई फीमेल हुई तो वाई ही एक्स की मदर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो बट अगर वाई मेल है तो इसका मतलब इसकी मदर, इसकी जो बेटी है वो एक्स की मदर होगी। इसको क्या माने, एक मिनट रुको, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसकी मदर इसकी बी। ठीक है, तो बी का बेटा है वाई। ठीक है, एक्स इज हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ वाइज मदर, वाई की मदर बी, उसकी ओनली डॉटर ए। ठीक है, अगर ये मेल है तो ये कंफर्म है, मेल ही होना चाहिए। अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली वाई ही एक्स की मदर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वाई रिलेटेड टू एक्स, तो वाई इसका मामा होगा ना, अंकल, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। यस, देखो ई जे,
अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, देखो सी के बाद देखो डी, ठीक है, बीच में 4 लेटर छोड़े हुए हैं, डी के बाद ई, ठीक है, तो इससे 4 लेटर छोड़ देता हूं मैं, एक, दो, यहाँ पे भी 3 आएंगे ना, एक, दो, तीन, ठीक है, तो चलो 4 छोड़ दिए, चलो सी से पिछला तो इसी में आएगा। फिर देखो एच के बाद क्या है, आई, है ना, तो एच के बाद आई, एच के बाद आई के बाद जे, ठीक है, सी के बाद डी आ गया, एक्स के बाद वाई, ठीक है, एक, दो, तीन, चार छोड़ दिए, फिर एक्स से पहले एक, दो, तीन, चार छोड़ दिए, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे ना, ठीक है, बीच में 4 छोड़ दिए हमने, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और एस के बाद टी है, तो एस से पहले वाला क्या आएगा, आर, ठीक है, फिर एन, एन के बाद ओ है, एन से 4 छोड़ के पहले, एन से पहले एम, है ना, एम आर डब्ल्यू, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे कोई जो कॉमे के बाद ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में रिलेशन नहीं है, बीच में मिक्स से किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट इज एडेड टू कुक फूड एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ये सही है ना, नमक डाला जाता है खाना पकाने के लिए अपना हाइट पे, टेम्परेचर लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, ऊपर पहाड़ों में ठंड होती है, ये बात सही है, बट रीजन सही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट जो ऐड किया जाता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है नॉर्मली पहाड़ों पे, तो उससे खाने को पकने के लिए एग्जैक्ट हीट, उतनी हीट नहीं मिल पाती जितनी चाहिए, तो इसलिए सॉल्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। और ये सवाल इन्होंने, जो 2020 का है, नाइलेट के साइंटिस्ट सीओडी का कोई एग्जाम हुआ था उसमें, अभी 2022 में 23 में डाला है इन्होंने, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। नेक्स्ट है, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर रूफ, ये बात सही है ना, वेंटिलेटर्स जैसे एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा दिए कि यहाँ से हवा पास हो जाए, रूफ के वहां पे इतना इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब रूम में गर्मी हो जाती है, गर्म हवा ऊपर हल्की होती है तो ऊपर रह जाती है, तो एग्जॉस्ट फैन अगर हम छत पे लगाएंगे तो वो गर्म हवा को खींच देगा, ठीक है, ये बात सही है, रीजन ये सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन जो आएगा सी आएगा, ठीक है। तो कंडक्शन ऐसा नहीं है, कंडक्शन तो कहीं पे भी सही रह सकती है नॉर्मल, ठीक है, जरूरी नहीं कि रूफ के पास ही कंडक्शन बेटर हो। 17 जो मून कैन नॉट बी यूज एज सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, ये बात सही है, मून डजंट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, ये बात सही है, ठीक है, और मून बहुत दूर भी है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 18 से 20, ए बी सी डी ई एफ आर 6 members of a family, there are 2 married couples among them, C is mother of A and F, E is father of D, A is grandson of B, ठीक है, 6 लोग हैं और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स द फैमिली 3 है ना, 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले देखो सी इज मदर, फीमेल क्या है, सी आ गई, ए इज ग्रैंडसन ऑफ बी, मेल कौन कौन से हैं, मेल भी चेक कर लेते हैं, चलो मेल जो है, ए इज ग्रैंडसन, तो ए जो है मेल है, ई इज फादर, ई जो है मेल है, फीमेल कौन है, सी है, चलो ठीक है, सी जो है वो मदर है ए और एफ की, ठीक है, ए जो है ग्रैंडसन ऑफ बी, बी का ग्रैंडसन है, तो बी एक मतलब दादा दादी वाली रिलेशन होगी, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा और बच्चे वाली, ठीक है, ई इज फादर ऑफ डी, तो यहाँ पे देखो ई और डी बचे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई पे आएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे, क्योंकि मैरिड कपल भी तो है ना, तो मैं इनकी भी तो दादा दादी मम्मी पापा की शादी भी तो करवानी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई इज फादर, ई फादर है तो बी क्या होगी, फीमेल, है ना, बी फीमेल आ गई, दादी होगी, सी जो है मदर है तो डी मेल हो गया, है ना, और क्या बचा, एफ फीमेल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया, ई और बी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनका उनका बेटा बहू हो गए डी और सी, ठीक है, उनके बच्चे हो गए ए एंड एफ, ठीक है, तो ये भी एक मेल और ये फीमेल, है ना, ये भी मेल और फीमेल,
और यहाँ पे ये मेल और एफ फीमेल। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द वन ऑफ द मैरिड कपल। मैरिड कपल ई एफ मैरिड है? नहीं। बी डी मैरिड है? नहीं। ई बी मैरिड है? यस। ठीक है, फिर क्या पूछा है, बी इज रिलेटेड टू एफ। बी कैसे रिलेटेड है एफ से? बी इनकी दादी होगी ना, ग्रैंड मदर। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? एफ रिलेटेड टू ए क्या है? एफ सिस्टर होगी। ठीक है, सिस्टर दी नहीं हुआ तो नॉन दो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला है कि देयर आर 6 बॉक्स, नंबर 1 to 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ईच बॉक्स इज फिल्ड अप आइदर विद ए रेड और ग्रीन बॉल। या तो हम रेड भरेंगे या ग्रीन भरेंगे, इन सच ए वे दैट एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन ग्रीन बॉल। मिनिमम एक बॉक्स में तो ग्रीन होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, मिनिमम एक। द बॉक्सेस कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ग्रीन बॉल्स अगर डालने हैं तो कॉन्जिक्यूटिव डालनी है, यानी कि अगर मैं 2 बॉल डाल रहा हूँ, एक में तो कोई कॉन्जिक्यूटिव होगा ही नहीं, 2 बॉल डाल रहा हूँ तो वो 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे होने चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि मैं एक ग्रीन बॉल डाल रहा हूँ। ठीक है, एक ग्रीन बॉल, अगर मैं एक ग्रीन बॉल डाल रहा हूँ तो मैं 1 2 3 4 5 6 छह तरीके से डाल सकता हूँ किसी भी इसमें। ठीक है, सपोज करो मैं 2 ग्रीन बॉल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो मेरे पास 5 तरीके हैं। सिमिलरली 3 ग्रीन बॉल हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 4 ही तरीके हो गए। ठीक है, ऐसे पैटर्न दिख रहा है। अगर मेरे पास 4 बॉल है तो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, 3 तरीके हो गए। सिमिलरली 5 बॉल के लिए 2 तरीके हो गए, और 6 की 6 बॉल के लिए ओनली एक ही तरीका होगा ना, तो बस। ठीक है, तो यहां से पैटर्न समझ आ गया। अगर हमें 10 भी दिया होता, 10 बॉक्स भी तभी हम करते, तो 6 + 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 21 सवाल हमने कर लिए, पार्ट 1 है, तो बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।